श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक दामोदर माह की जय। तो अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योगम, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। और हमारा श्लोक संख्या भी 10 ही चल रहा है, 10.10। तो भगवान के प्रति जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। तो वो कृष्णा को सर्व करना शुरू करते हैं। तो जब डिवोटी कृष्णा को सर्व करते हैं तो कृष्णा सर्विस के रेसिप्रोकेशन में क्या करते हैं? जब भक्त भगवान को जीवन का लक्ष्य मानकर सेवा में पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो भगवान किस प्रकार से उसके प्रति दयालु होते हैं। भगवान क्या करते हैं भक्त के लिए? एक संबंध में दोनों तरफ से प्रेम व्यक्त होता है। तो भक्त का प्रेम है भगवान की सेवा करना, और भगवान क्या करते हैं? उसकी अपनी तरफ चलने में सहायता करते हैं, और ज्यादा उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए उसे वो शुद्ध बुद्धि, रियल बुद्धि देते हैं, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। तो हमने देखा, हमने इसके शब्दार्थ समझे थे, और इसके अनुवाद में भगवान कह रहे हैं टू दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड। तो हमने सतत शब्द का अर्थ समझा, कंटिन्यूअसली सर्विस। सर्विस के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, कृष्णा की सेवा के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। दोज हु आर कॉन्स्टेंटली डिवोटेड एंड वर्शिप मी विद लव। कॉन्स्टेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली? है ना, भगवान की सेवा। ऐसा नहीं कुछ भी खाली बैठे हैं या कुछ भी, हाँ हम भक्त हैं, नहीं हम कृष्ण के भक्त हैं, नहीं। वो भक्त हैं और वो सेवा के द्वारा ही पता चलता है। भज धातु जो सेवा करता है ना, भक्ति में सेवा। सेवा आपको पता ही है, नवदा भक्ति में सेवा के विभिन्न प्रकार, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इन प्रकार से हम इन विभिन्न विभिन्न विधियों से भगवान की सेवा करते हैं। तो सब क्लियर है। तो कह रहे हैं वर्शिप मी विद लव, भक्त्या प्रीति पूर्वकम, सेवा करते हैं विद लव। तो प्रेम क्यों होता है ना, भगवान के प्रति प्रेम से क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि भक्ति आनंद में है, हायर टेस्ट है, जिससे लोअर टेस्ट रिमूव हो जाता है। तो अपने आप वह प्रेम पूर्वक भगवान को समर्पित होकर सेवा करने लगता है, उसे बहुत अनंत सुख प्राप्त होता है। यहीं पर तुष्यंती च रमंती च का अनुभव होता है। आई गिव द अंडरस्टैंडिंग बाई विच दे कैन कम टू मी। तो भगवान ने कहा मैं उन्हें उस प्रकार का रियल बुद्धि देता हूँ, वास्तविक बुद्धि देता हूँ। रियल इंटेलिजेंस, प्रभुपाद इज राइटिंग इन वर्ड मीनिंग्स। रियल इंटेलिजेंस देते हैं जिससे वो भगवान की तरफ आ जाए, वो भगवान को जल्दी प्राप्त कर ले। तो उन निरंतर भक्ति के परायण, हमेशा कृष्ण के लिए ही मच्चित्ता मदगत प्राण समर्पित जीवात्माएं, प्रेम सहित मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं। तो हमने इसकी भी चर्चा की थी कि हर बुद्धि, हर प्रकार से बुद्धि होना अच्छी बात नहीं है कि बुद्धिमान है पर बुद्धिमान करके कर रहा है चोरी, बुद्धिमान होकर के इंटेलिजेंस को कहाँ प्रयोग कर रहा है? कपट के लिए, गंदे कर्मों के लिए, या संसार में कोई लाभ कमाने के लिए नहीं। बुद्धि का एक ही उपयोग होना चाहिए, है ना, बैक टू गॉड हेड जाने के लिए, भगवान के पास, भगवान की सेवा में संलग्न होने के लिए, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कृष्णा का रेसिप्रोकेशन है। जब एक डिवोटी रेसिप्रोकेट करता है थ्रू सर्विस, देन कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको अपने पास बुलाने में सहायता करते हैं। वो अब यही चाहता है, और भगवान उसकी इस इच्छा को पूर्ण करने में गति को तीव्र कर देते हैं। उसको वो रियल इंटेलिजेंस देते हैं। इतने संसार में इतनी चीजें चल रही हैं, देखो कितना प्रपंच है, द्वैत अद्वैत और पता नहीं कितने प्रकार के सिद्धांत और कितनी प्रकार के तर्क, फिर एक
बहुत ही अलग आ गए कि ये और वो पता नहीं कितने प्रपंचों में से, है ना? मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कुछ बड़े ही गिने चुने लोग। और फिर उनको भगवान, जब वो वास्तविकता में शुद्ध अर्थ में भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर भगवान को ज्यादा देर नहीं लगाते। ददामि बुद्धि योगम, उसको वो रियल इंटेलिजेंस देते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, देखिए तात्पर्य में, इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन को अनेक तत्वों का उपदेश करके श्री भगवान ने कहा कि बुद्धि योग का उपदेश देंगे। बुद्धि जो कृष्ण की सेवा में लगी है उसको बुद्धि योग कहा जा रहा है ना? इंटेलिजेंस, कैसी इंटेलिजेंस, है ना? विच इज, है ना, सर्विंग कृष्णा, जो इंटेलिजेंस से भगवान की सेवा हो रही है। और भगवान ने द्वितीय अध्याय से ही कहा कि अब मैं तुम्हें वो बुद्धि, वो योग, बुद्धि योग प्रदान करूंगा, है ना? अब उस बुद्धि योग को भगवान इस श्लोक में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस बुद्धि योग तक आने के लिए, तो अर्जुन तो भगवान के हमेशा से शुद्ध भक्त हैं, पर आप और हम जैसे लोगों को उस बुद्धि योग को प्राप्त करने के लिए प्रथम द्वितीय अध्याय में भगवान कह रहे हैं और 10वें अध्याय के 10वें श्लोक तक आना पड़ेगा। इतनी निरंतरता के साथ जब भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, देन कृष्णा विल रिवील द एग्जैक्ट बुद्धि योग। बुद्धि योग का तात्पर्य क्या है? कृष्ण के लिए, है ना? कृष्ण के लिए समर्पित होना, कृष्ण भावना भावित कर्म करना, केवल भगवान के लिए कार्य करना, यही बुद्धि की श्रेष्ठतम स्थिति है। तो हमने देखा था अलग अलग स्थितियों के हिसाब से कृष्णा ने कैटेगराइजेशन भी किया है, जिसको हम आगे 12th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बता रहे बुद्धि योग itself is action in Krishna consciousness। तो फर्स्ट थिंग इज देयर दैट अनुशीलनम, है ना? इसमें मन वाणी कर्म प्राण, है ना, ये सब से भगवान की सेवा करना। निष्क्रियता भक्ति नहीं है, एक्शन है ना? भक्ति इज अ एक्शन, बट एक्शन कहाँ है? टुवर्ड्स कृष्णा। टुवर्ड्स एक्शन इज फोकस टुवर्ड्स सर्विस इन कृष्णा, सर्विस ऑफ कृष्णा, है ना? उसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में फोकस है। दैट इज द हाईएस्ट इंटेलिजेंस, यही श्रेष्ठतम स्थिति है, यही परम बुद्धिमता है। बुद्धि शब्द का अर्थ है निश्चय शक्ति और योग का अर्थ है दिव्य उत्कर्ष। बहुत सुंदर है, देखो इसे समझेंगे हम अच्छे से। हमने बात की थी हमारे अंतःकरण में मन होता है, जो संकल्प और विकल्प, जो चॉइसेस ऑफर करता है, ये करें या ये करें, ये करें या ये करें, मैं जाऊं या मैं नहीं जाऊं, मैं गीता क्लास अटेंड करूं या नहीं करूं। और जब डिटर्मिनेशन बुद्धि की बात आती है तो वो चयन कर लेती है, मन ऑप्शन देता है। और जो बुद्धि होती है, तो मन का इधर उधर भागना या मन से व्यक्ति पहचान करे, मूर्खता है। मन हमारा किसी भी प्रकार से सहयोगी नहीं है, बुद्धि की आवश्यकता है। और वो बुद्धि कैसी? कृष्ण की ओर चलने वाली बुद्धि, तो जीवन का परम कल्याण निश्चित है ना? तो क्या बुद्धि क्या करती है? मन ने कहा माला करूं या नहीं, सुबह उठूं 4 बजे या नहीं, और बुद्धि ने निश्चय कर लिया, डिटर्मिनेशन, संकल्प कर लिया बुद्धि के कारण, है ना? मन एक चीज का निर्णय ले लेता है, उसको कहते हैं। तो बुद्धि शब्द का अर्थ क्या है? निश्चय करना, डिटर्मिनेशन। नाउ आई विल डू दिस, फाइनली आई डिसाइडेड टू डू दिस, दैट इज बुद्धि, इंटेलिजेंस, दैट इज इंटेलिजेंस। माइंड के ऊपर की कंडीशन है इंटेलिजेंस। बुद्धि मीन्स इंटेलिजेंस एंड योगम मीन्स मिस्टिक एक्टिविटीज और मिस्टिक एलिवेशन। और योग का अर्थ क्या है? अपने आप को दिव्यता की ओर ले जाना, उत्कर्ष, ऊपर बढ़ना, अपनी चेतना को बेसिकली। अब आप कहोगे हम तो यहीं के यहीं हैं, ऊपर कैसे बढ़ना? तो रोज हम अपनी चेतना में, बाय रीडिंग एवरी डे सिंगल श्लोक ऑफ भगवद गीता। अब देखो कल जो पढ़ा था, आज हम उससे आगे अपनी चेतना को लेकर जा रहे हैं। देख रहे हो, एक एक सीढ़ी है ये, है ना? हमने कल 16 माला करी थी, और जब आज हमने 16 माला करी, तो हम 16 माला आगे हो गए कल से। किसमें? अपनी चेतना में। अब ये तभी रह पाएगा जब रूप गोस्वामी के बाद कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प। तो प्रजल्प से बचना है, वो हमारी चेतना को नीचे ले जाता है। अदर डिस्ट्रैक्टिंग एक्टिविटीज, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम व्हाट? डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस। those activities which distract us away from krishna, वो प्रजल्प है, उससे बचना है। तो प्रजल्प से क्या होता है? जैसे मानो वही वाली बात है,
बड़ा सरल उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। मटका है, मटके में पानी भर रहे हो पर नीचे काफ़ी सारे छेद हैं। पानी रोज़ भर रहे हैं, हम रोज़ 16 राउंड कर रहे हैं, हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, एक-एक श्लोका को हम आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने एडवांसमेंट के लिए, समझने के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर फिर हम क्या करते हैं, संसार की बातें करते हैं। अब संसार में रह के करनी भी पड़ेंगी पर उनको बहुत मिनिमम कर दो। जितनी हद तक तुम और हम मिनिमम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश तो करनी ही है। अच्छा वो कितनी मिनिमम होगी? कृष्णा विल गिव अस अल्टीमेटली बुद्धि योगम और हम और अच्छे तरीके से केवल हर बात को कृष्ण की तरफ मोड़ पाएँ। तो फ़ोन कॉल आएगा तो आपको और मुझे केवल उसे मोड़ना है कृष्णा की तरफ। हरे कृष्णा बोल के शुरू करो और उसे मोड़ दो। वो कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ डिसाइड कर रहा हो, बात कर रहा हो, आप उसको कृष्णा की तरफ मोड़ दो। है ना? तो ये हमें करना है। तो ये बुद्धि योग भी कृष्ण ही देंगे पर हमें प्रयासरत तो रहना है कि मुझे समय वेस्ट नहीं करना। जब कोई ऐसे सोचेगा भई क्यों वेस्ट नहीं करना? क्योंकि मुझे समय कृष्णा को देने के लिए बचाना है। तो फिर भगवान कह रहे हैं ये तो मेरी तरफ चल रहा है ये तो फिर तेषां सतत युक्ता नाम कर रहा है ये तो। कंटीन्यूअसली इज़ थिंकिंग दैट हाउ कैन आई सेव माय टाइम, हाउ कैन आई सेव माय एनर्जी एंड यूज़ इट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मैं कैसे करूँ? तो फिर भगवान सहायता करते हैं, बुद्धि योगम तो आपको वो कैपेसिटी ब्रेन की कि आप बातों को मोड़ सको भगवान की तरफ, वो कन्वर्सेशन को आप कृष्णा कॉन्शियस बना दो, ये बुद्धि भगवान देंगे। तो उत्कर्ष की तरफ ले जाने का, है ना? प्रभुपाद अर्थ बता रहे हैं योग। दिव्य स्थिति में हमारी चेतना को हम कैसे यहाँ बैठे-बैठे इस शरीर से कैसे दिव्यता की स्थिति में, तो हम अपनी चेतना के द्वारा हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, हमने क्या संकल्प लिए हैं मन में, है ना? भक्ति के प्रति हमारा क्या उत्सुकता है, क्या लौल्यम है, ये सब चीज़ों से डिसाइड होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बुद्धि शब्द का अर्थ है निश्चय शक्ति मतलब डिटर्मिनेशन पावर, इंटेलिजेंस है बुद्धि और क्या होता है योग का अर्थ है उन्नति करना दिव्य स्तर पर। ठीक है तो अपने घर भगवान के धाम को जाने के लिए जब मनुष्य सर्वतो भावेन कृष्ण भावना रूपी भक्ति योग के परायण हो जाता है तो उसके कर्म को बुद्धि योग कहा जाता है। तो कब ये बुद्धि योग हो रहा है? जब जीव क्या कह रहे हैं सर्वतो भावेन 100% हर ही प्रकार से takes fully to Krishna consciousness in devotional service. His action is called बुद्धि योगम। तो वो बुद्धि कृष्णा ने हमें प्रदान करी, हमें वो अनुकूल स्थितियां सब कुछ हमें दिया गया और हमने उसका यूज भी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किया। तो कह रहे हैं इस प्रकार से जब भगवान के आश्रित हो जाता है, भगवान के परायण समर्पित कर दिया उसने अपने आप को, तो कह रहे हैं बड़ा आसान हो जाता है और उसके इस कार्य को तो देखो है ना क्या है एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं शिला भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद। मानस देह गेह जो कछु मोर अर्पिला तुअ पद नंद किशोर। मेरा मन हो, मेरा तन हो, मेरी बुद्धि हो, मेरी चेतना, जो कुछ भी मेरा है ना प्रभु, वो हे नंद किशोर भगवान श्री कृष्ण आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूप से समर्पित है। ऐसा भगवत परायण होने पर वो जो भी कार्य कहा कर रहा है उसे कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी या बुद्धि योग कहा जाएगा। बुद्धि योग वस्तुतः वह पद्धति है जिसके द्वारा इस संसार के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो जब तक ये बुद्धि कृष्णा की तरफ नहीं चलेगी तो देखो मन इतनी आसानी से नहीं चलेगा। मन के पास हजारों तरीके हैं और मन को चंचल ही तो अर्जुन भी कह रहे हैं चंचलम ही मना कृष्णा उसके साथ प्रॉब्लम है बट वी हैव टू बी क्या करना है इंटेलिजेंट। वी हैव टू टेक द फाइनल डिसीजन अबाउट दैट। मन कहेगा अलार्म बंद कर दो कोई बात नहीं, ठंड भी हो गई है बारिश भी पड़ गई है अरे कैसे उठेंगे, थोड़ा शरीर को रेस्ट चाहिए। पर बुद्धि कहेगी नहीं भाई पता नहीं कौन सा दिन आखिरी है, माला नहीं हुई क्या से जाएंगे। तुम्हारे चक्कर में हम अगर आज ही फाइनल डिक्लेरेशन हुआ और ये भी चलो बात की बात है गुरु की आज्ञा है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हरि नाम जप करना, कैसे छोड़ दें? तो फिर बुद्धि लग जाएगी, तो बुद्धि हेल्प कर सकती है, पर मन अभी बड़ी खराब स्थिति में है, तो उसके विकल्प, उसके संकल्प, उसके वो दोनों चीज़ देता है ऑप्शन यस और नो और आपको यस चूज़ करना है या नो चूज़ करना है, वो बुद्धि का काम है। तो हमें बुद्धि की हेल्प लेनी है। भगवान यही कहते हैं, अभ्यास करते रहने से बुद्धि क्या हो जाएगी?
है ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ऐसे बताया गया है। तो जड़मत जो जड़ बुद्धि है, सुजान मतलब वेरी इंटेलिजेंस। तो बार बार जब हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे एवरी डे ऑफरिंग लैम्प टू लॉर्ड दामोदर फॉर अ टोटल, फॉर ऑल ओवर द, है ना, मंथ कार्तिक में हमने एवरी डे वी ऑफर्ड, है ना, और मोस्टली एट द सेम टाइम, है ना, वी ऑफर्ड द लॉर्ड, है ना, घी लैम्प। ये क्या हुआ, एक संस्कार आपने जीवन में अपने चित्त में चुन लिया, मत चित्ता कर लिया। नाउ इंटेलिजेंस विल वर्क ऑन दैट। कभी लेट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, नो, दिस इज द टाइम यू हैव टू ऑफर लैम्प टू कृष्णा। तो मन के तो संकल्प विकल्प आएंगे, अब क्या स्नान करना पड़ेगा, बहुत झंझट है ये वो, नहीं, तो बुद्धि कहेगी नहीं नहीं, दिस इज कार्तिक, दिस इज योर, मे बी दिस इज योर चांस, जस्ट ऑफर लैम्प टू कृष्णा। तो अभ्यास करने से सुजान बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, और बुद्धि फिर हेल्प करती है डिसीजन सही लेने में। अब हम अपनी शारीरिक स्थिति परिस्थिति में शरीर छोड़ते समय यम यम वापि स्मरण भावम करने में बड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर जो प्रैक्टिस किया है वो प्रैक्टिस हमारी हेल्प करेगी, उससे उससे कुछ सहायता हो पाएगी। अंततः तो श्री कृष्ण के ही हाथों में है सब कुछ। किसको स्मरण कराना है, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, है ना, वो कृष्ण ही करते हैं। ऐसे कोई भगवान का स्मरण आसानी से तो कर नहीं सकता, बट अल्टीमेटली हमने प्रैक्टिस की है, वो कृष्णा देख रहे हैं। अब देखो, एक्चुअली कोई कहे सब कुछ करने वाले भगवान है और इस प्रकार का ढोंग में कर ले सहजिया, अरे भगव राधा रानी की कृपा होगी तब करेंगे, जब राधा रानी कह देंगी, तो तुमसे पर्सनली आकर कहेंगी तो भी तुम नहीं समझ पाओगे कि करना है। वो डिवोटी और भगवान डिवोटी को भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं गीता क्लास अटेंड करो, माला करो, जब भी तुम नहीं समझ पा रहे कि वो कृष्णा के मैसेंजर हैं, तो फिर अब तुम क्या ही समझोगे। तो ये सब ढोंग है। जब भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, आपको चाहना है। तेषाम सतत युक्ता नाम, why these people are getting this favor from krishna, why they are getting the real intelligence, एकदम higher level की intelligence, why they are getting it from krishna, by anybody else is not getting that kind of intelligence. Why people are intelligent in some manner in the material world, we need intelligence, because for money, for relationships, for name fame everything, इस सब के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। but the ultimate intelligence that the devotee is getting, because he is continuously machitta madgat prana, he is giving efforts towards krishna, so because of that krishna is giving him the real intelligence। इसीलिए दे रहे हैं। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसने कुछ करना शुरू किया है। तो ऐसे बैठकर ख्याली पुलाव, जब राधा रानी चाहेंगे, जब कृष्णा चाहेंगे, तब अपने आप हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। ऐसे करने वालों का कुछ नहीं होगा। जो वर्क कर रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, इस वर्ड को हमेशा याद रखना। आपको कभी कृष्णा कॉन्शियस सिद्धांत में कोई डाउट नहीं होगा। तो लोग, कोई कहेगा तो तुम अपने एफर्ट को श्रेष्ठ मानते हो, अरे नहीं भैया, हमने ये कब कहा है। Matta Smritir Jnanam Apuanam cha, he will ultimately, Krishna is the supreme personality of Godhead. He will do mercy on me one day, surely, because I am following Vedi Bhakti. I am following the Bhakti in the guidance of a bona fide spiritual master. One day he will have, surely he will have mercy on me because he gave me spiritual master. This is the indication that one day I will, by following his divine grace, Srila Prabhupada, I will ultimately get the mercy of Krishna. मुझे मिलेगी मिलेगी। तो इस विश्वास के साथ, तो हम ये नहीं कह रहे हमारे एफर्ट्स में बड़ा दम है, नहीं, पर हमने भक्ति के सिद्धांत से देखा है, भजन क्रिया, आदव श्रद्धा साधु संग करने के बाद, गुरु के स्वीकार होने के बाद, वो गुरु स्वीकार कर लेते हैं और गुरु उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद वो भजन क्रिया करता है। भजन क्रिया में एफर्ट देना है, सतत युक्ता नाम करना है, फिर अनर्थ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव और प्रेम, फिर ये होता है। तो ये सब एफर्ट लगता है। ऐसा नहीं हम कोई श्रेष्ठ मानते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर हम उस विधि को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान की कृपा के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है गुरु के द्वारा। तो हमेशा हमेशा सिद्धांत को बहुत क्लियर रखना है, बिकॉज आपको बहुत बहुत बीच बीच के लोग मिलेंगे। बीच बीच के लोग मतलब वो डिवोटी हैं भी और डिवोटी हैं भी नहीं। वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ डिवोशन,
Actually, specifically those people who are not reading the Siddhant, who are not reading the scriptures directly, who are not reading and not getting the association of a pure devotee every day, they are not getting association of Srila Prabhupada by reading his books. So these people, they will be confused because सिद्धांत क्लियर नहीं है, तो वो लोगों के द्वारा भ्रमित होंगे. तो फिर देखो, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं और बहुत पर्सनल में भी जानती हूँ, तो उनसे पूछो तो पता है वो क्या कहते हैं कि हम प्रेमानंद जी को सुनते हैं. एंड व्हाई आर यू टेकिंग दीक्षा फ्रॉम शिला प्रभुपाद देन? अपने गुरु को तो सुनो. मतलब तुम ये तो समझो प्रभुपाद समझाना क्या चाहते हैं. नहीं, हमें बहुत आसान लगता है, हमें बहुत ये लगता है, हमें बहुत उनसे विचार मिलते हैं. क्या लॉजिक है इस बात का, बताइए. सब सर्वप्रथम आपको विधि भक्ति सीखनी है और वो प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सीखनी होती है. तो ये 2-3 जगह का लॉजिक समझ में नहीं आता. व्हाई यू आर लिसनिंग देयर? आपको फॉलो वो करना है जो गुरु बता रहे हैं आपके. तो या फिर आपको उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए. तो ये कन्फ्यूजन स्टेट कब है? जब इनिशियल स्टेज में वो प्रभुपाद से कनेक्ट ही नहीं होना चाह रहा और एक्चुअली सुनेगा नहीं, तब तक कनेक्ट होगा भी नहीं. इसीलिए कहा जाता है क्लास में आइए. इसीलिए आश्रय में जो इनिशियल लेवल है उसमें क्लासेस रखी जाती है. मीनिंग इज दैट दे विल हियर देयर स्पिरिचुअल मास्टर, दे विल डेवलप द, है ना, द चॉइस ऑफ रीडिंग द बुक्स विच इज गिवन बाय शीला प्रभुपाद. उनको ये सब मिलना चाहिए. इसीलिए हर चीज को, एक प्रोसीजर को बहुत ही अच्छे तरीके से रखा गया है. तो वो भ्रमित नहीं होगा. उसको, आपको, हमको सिद्धांत पता है, करने वाले कृष्ण ही हैं, पर वो जो चाहते हैं वो करना ही भक्ति है ना. तो इससे क्या होगा? बुद्धि योग से हम संसार से मुक्त हो जाएंगे. उन्नति के परम लक्ष्य श्री कृष्ण है. जनसाधारण इस परम सत्य को नहीं जान पाता, तो वो बहुत सारे छोटे छोटे लक्ष्य बना रहा है और बुद्धि का उपयोग कर रहा है. कैसी? जो क्षणिक चीजें हैं उनको प्राप्त करने के लिए. संसार में नाम, धन, रूप, यश, इसके लिए बहुत इंटेलिजेंस लग रही है. सम पीपल, दे वांट टू बी ऑलवेज हेल्दी, they want to make good choices. They are not devotees, they are just generally they are in sato guna, so they, है ना, बहुत आपको दिखेगा सात्विक मूवमेंट और ये और वो, बट दे आर नॉट डिवोटीज. तो वो बहुत अच्छी बॉडी के लिए चॉइसेस करें, पर अल्टीमेटली भाई सॉरी, यू हैव टू लीव दिस बॉडी ऑल्सो. कितनी भी अच्छी चॉइस करो, पर ये माइक शरीर तो छोड़ना ही है, फिर दूसरा मिलेगा तथा देहांतर प्राप्ति. तो अल्टीमेटली आप बुद्धि को कहेगा कोई इस दृष्टिकोण से कि भाई चलो, कोई गंदा कार्य नहीं कर रहे, सतोगुण में स्थित है, अपनी बुद्धि को सात्विक रखकर सात्विक कार्यों में लगा रहे हैं, पर अल्टीमेटली आपको सतोगुण से भी ऊपर उठ करके भगवत भक्ति दिव्य में स्थित होना है. शुद्ध विशुद्ध सत्व में स्थित होने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए. वो भी बंधन है. अभी आगे के अध्यायों में भगवान तीनों गुणों को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे. प्रकृति के 3 गुण और उनके साथ जुड़े हुए सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बताए जाएंगे. तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः भक्तों और प्रामाणिक आचार्य के सत्संग का बड़ा महात्म्य है. तो बोधयंत परस्परम हो कैसे रहा है? बाय हियरिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर. एक्चुअली वी आर हियरिंग एवरी डे फ्रॉम शिला प्रभुपाद, from the purports, from the books, from the lectures, from the conversations. हम कहाँ से कर रहे हैं सब कुछ, है ना. तो एक महाभागवत शुद्ध भक्त के आचार्य के गाइडेंस में हम रोज उनके एसोसिएशन में बुद्धि योग करना सीख रहे हैं. हाउ कैन आई यूज माई इंटेलिजेंस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड? अतः भक्तों और प्रामाणिक आचार्य के सत्संग का बड़ा महात्म्य है. यह जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण जीवन के एकमात्र लक्ष्य हैं, क्योंकि लक्ष्य का निर्णय हो जाने पर पथ पर शनै शनै उत्तरोत्तर पथ को शनै शनै उत्तरोत्तर पार कर ही लिया जाता है. देखो कितनी सुंदर बात है. तो लक्ष्य क्या था? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं कौन हूं? आई एम द ओरिजिन, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एमनेट्स फ्रॉम मी. तो ये लक्ष्य है. 10.8 में भगवान ने हमारे जीवन का लक्ष्य बता दिया कि मैं ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य हूं जिसे तुम ढूंढ रहे थे. और फिर उन्होंने, भक्त ने क्या किया? जैसे ही बुद्धा भाव समन्विता ये जान गया, समझ गया, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर, उसने सेवा प्रारंभ कर दी. तो जानना आवश्यक है कि श्री कृष्ण ही लक्ष्य है, इसलिए 10.8 है. पहले रिलेशनशिप बताया गया है, फिर लक्ष्य का निर्णय हो गया, तो उस पथ पर अब जब वो चलने लगा एक गुरु के कृपा में, एक गुरु के सानिध्य में, उनके संरक्षण में, तो धीरे धीरे अब वो उस रास्ते को क्रॉस कर ही लेगा.
इसीलिए अब प्रभुपाद मिल गए हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, तो अब नहीं डरना चाहिए। डरना बस इसी बात पे चाहिए कि मैं प्रभुपाद की बातों को पूरे तरीके से फॉलो कर पा रहा हूँ या नहीं। बस यही के लिए डरो। प्रभुपाद ने कहा है मॉर्निंग मंगला आरती होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है 16 माला होनी चाहिए। अब मुझे और किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। मैं अपने गुरु के चरण कमलों में स्थित हूँ, पर उनकी वाणी पूरी हो रही है कि नहीं, उस चीज के लिए मुझे डर होना चाहिए। मैं उनको सर्व कर पा रहा हूँ या नहीं, और अंत में परम लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाती है। तो ये निश्चित है, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु मिल गए हैं, कृष्ण मिल गए हैं, दोनों जीवन के लक्ष्य हो गए हैं, उनकी वाणी और भगवान की सेवा, है ना? ये सब करने से क्या हो रहा है, अंततः हम प्राप्त होंगे, चाहे कितनी ही धीरे। तो माला उठाने में बहुत स्ट्रगल हो रही है, बड़ा जोर लग रहा है, उठ ही नहीं रही, शनै शनै बहुत धीरे हो रहा है, कोई बात नहीं, पर हो रहा है ना, छोड़ना नहीं है। कभी-कभी डिवोटीज के जीवन में कुछ सडन चेंजेस होते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ क्रूशियल मोमेंट्स, कुछ स्टेजेस आती हैं, कुछ वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, कुछ भी ऐसे सब भक्त डिस्कस करते रहते हैं, बताते हैं। तो कभी-कभी बहुत कठिन हो जाता है, पर उस कठिनाई को भी आपको ये समझना है कि इस जन्म में प्रभुपाद मिले हैं। अब पता नहीं आगे का कुछ भी। तो ऐसा आपको ध्यान रहेगा, बहुत रेयर चीज़ मिली है, तो आप कभी कितनी ही कष्ट, ऐसा नहीं है कोई भक्त लापरवाह होना चाहता है, पर ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द कंडीशंस एंड बिकॉज़ ऑफ द एनवायरनमेंट और बिकॉज़ ऑफ द सडन चेंजेस ऑफ लाइफ, तो कभी-कभी भक्त को दिक्कत हो सकती है। पर अंततः उसको इसी प्रकार से अपनी बुद्धि को समझाना होगा कि ये मेरा वन एंड ओनली चांस है, पहला और शायद आखिरी। इसके बाद का नहीं पता, और इसके पूर्व में तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि आज तक मैं यहीं पड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कभी ऐसा मौका दोबारा नहीं मिला है पहले। इसलिए हमें बहुत ही ध्यान और गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए, है ना? आपको जब किसी चीज़ की वैल्यू समझ में आएगी, अब हीरा मिला है मानो 500 करोड़, 1 अरब का, तो आप उसको ऐसे ही तो नहीं पटक दोगे। जस्ट टेबल पे थ्रो कर दिया, जैसे हम कुछ भी थ्रो कर दें, बाहर से कहीं आए, हमने अपना बैग थ्रो कर दिया, ऐसे थोड़ी, या टॉवल थ्रो कर दिया, ऐसे थोड़ी होता है। उस हीरे को तो आप फिर बड़ा सँभाल के रखोगे। तो भक्ति अनमोल है, उसका कोई मूल्य नहीं है पहली बात तो। तो फिर आपका अपने आप बुद्धि चलेगा, और दृढ़ निश्चय के साथ, चाहे शनै-शनै ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर छोड़नी नहीं है, कंटिन्यूअसली लगे रहो। भगवान ऐसे नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा कुछ कर डालो, 24 घंटे को 28 घंटे में कन्वर्ट कर डालो, वो सब नहीं है, पर एक्चुअली शनै-शनै ही सही, पर करनी ज़रूर है, कंटिन्यूअसली एक ही एफर्ट देना है। अब हम वैसे भी संसार में इतने सारे एफर्ट, जो-जो हम लोगों की एज है, देकर देख ही चुके हैं। कुछ आउटकम निकले नहीं भाई। जो जितने अनुभवी हो गए होंगे, वो इस बात से हाँ करते होंगे अपने जीवन में। पर हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा-सा कर रहे हैं तो उसका प्रभाव देख रहे हैं। हमारा चित्त अलग होता जा रहा है, चॉइसेस डिफरेंट हो गई, पीपल डिफरेंट हो गए, लाइफ के एम डिफरेंट हो गया, लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है और होगा आगे। तो जीवन के लक्ष्य को जानते हुए भी जो मनुष्य कर्मफल में आसक्त है, वह कर्मयोगी है। तो एक और डेफिनेशन आ जाएगी, बुद्धि योगी तो वो है जो जानता है बुद्धि का उपयोग कैसे करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। और कर्मयोगी कौन है? जो लक्ष्य जानते हुए कर्म फल में लगा रहता है। मैंने ये किया ना तो मुझे मिलेगा क्या? तो अगर मैंने आपकी माला करी है ना, तो मुझे ये मिलना चाहिए। मेरे जीवन में कष्ट कैसे आया जब मैं माला करता हूँ तो? ये कुछ इस प्रकार का, ये जो लेन-देन टाइप का जो चल रहा है, जिसमें अपना कुछ चाहिए। अब वो तो मच्चित्ता मदगत प्राणा दे रहा है, और उसे चाहिए भी तो एक ही चीज़ चाहिए, प्रेम। और यहाँ उसे संसार में जिसको कुछ चाहिए, जो जानते हुए भी ये कर रहा है, तो कर्मयोगी है। जो जानता है कि लक्ष्य श्री कृष्ण है, फिर भी उसका ज्ञान अर्जित करने के लिए मनोधर्म में लगा हुआ है, वह ज्ञान योगी है। और जो ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की प्रयास कर रहा है, वो ज्ञान योगी हो गया। कर्म के द्वारा प्रयास कर रहा है, पर कर्म के फल में आसक्त है अभी तक, तो निष्काम कर्म योग नहीं है, वो भक्ति की स्थिति हो जाएगी। भक्ति के बिना निष्काम कर्म योग हो भी नहीं सकता। बिना किसी काम के, बिना किसी अपने स्वार्थ की इच्छा, काम मतलब स्वप्रीति वांछा, है ना? तारे बोले काम। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। भगवान को प्रसन्न करने की दो ही चीजें हैं, काम और प्रेम। काम मतलब अपने लिए कुछ सुख चाहना, अपने लिए मतलब अपने शरीर के लिए।
अपने शरीर, अपने संबंध, भौतिक जगत में अपनी स्थिति के लिए कुछ चाहना वो काम है, और भगवान की प्रसन्नता ये प्रेम है ना? तो काम और प्रेम में छोटा-सा अंतर है। तो अभी इसका छूटा नहीं है, ये चाहता है कि मुझे बदले में कुछ मिले और संसारिक ही चाहता है। ये भी नहीं कि भगवत प्रेम मिले, ऐसा भी कोई इंटेंशन नहीं है इसका। अन्य अभिलाषिता शून्यम नहीं है, तो वो कर्म योगी में चला जाएगा। और ज्ञान योगी जो ज्ञान इत्यादि जानते हुए भी लक्ष्य श्री कृष्ण है, फिर भी ज्ञान पे ज़्यादा भक्ति का आश्रय नहीं ले रहे ये लोग। तो इन सबसे विलक्षण लक्ष्य को जानकर पूर्ण कृष्ण भावना और भक्ति योग, देखो आ गई ना बात। इसीलिए सारे मार्ग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और ध्यान योग है, इन सब में श्रेष्ठतम मार्ग भक्ति ही है। भक्ति देवी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो भगवान की सेवा करे पूर्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति में तत्पर होने का नाम भक्ति योग अथवा बुद्धि योग है। तो ये हाईएस्ट टाइप ऑफ योगा है, टॉप मोस्ट योगा सिस्टम करके प्रभुपाद बोलते हैं, और दिस इज द हाईएस्ट बेनिफिशियरी एक्टिविटी। इससे श्रेष्ठतम मनुष्य के कल्याण के लिए एक्चुअली कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान की सेवा और कैसे करते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम, दे आर ऑलवेज सर्विंग मी, कंटिन्यूअसली दे आर सर्विंग मी, भजताम प्रीति पूर्वकम, एंड दे आर डूइंग इट, है ना, लविंगली, प्रेम पूर्वक सेवा करते हुए वो मुझसे हमेशा कनेक्टेड रहना चाहते, कंटिन्यूअसली दे वांट टू बी कनेक्टेड टू मी थ्रू सर्विस एंड लविंग डिवोशनल सर्विस, है ना। तो ये बुद्धि योग है, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद कह रहे हैं ये पूर्ण योग है, और इसी में जीवन की सबसे बड़ी सफलता क्या है? जीवन की सबसे बड़ी सफलता 1 करोड़ रुपए, 1 लाख, मतलब बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, ये सफलता नहीं है। सफलता है कृष्ण, सफलता है भगवत धाम जाना, सफलता है ये सारे चक्कर से बाहर निकलना और अपने स्वरूप में स्थित होना, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, जिसमें मेरा परम कल्याण है। पैसे से हम सुखी तो चाहते हैं, पैसे से हम सुखी तो चाहते हैं, और अल्टीमेट सुख कृष्ण है। हमारे जीवन का सुख कृष्ण है, ये सबसे बड़ी सफलता है। तो बच्चे को गोल्ड मेडल नहीं मिले तो कोई बात नहीं भाई, 98% नहीं है कोई बात नहीं, उतना कर ले जितना उसका जीवन के लिए जरूरी है, और भक्ति कर ले, बस ये सबसे बड़ी बात है। तो बहुत ज्यादा पीछे पड़ने की, समझना चाहिए हर सोल एक वैष्णव, सब कोई जो भी हमें मिले हैं, चाहे हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है उस सबको भक्ति से ही जोड़ना है, वो ही सबसे बड़ी सफलता है। तो ये बहुत बड़ी सफलता नहीं है अवार्ड मिला क्या बेस्ट एम्प्लॉय का, कलेक्टर बन गए क्या, या कुछ और, मेरा नेम फेम या मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, ये सब सफलता नहीं है। पता नहीं बड़ी छोटी मेढक के जैसी मानसिकता है ये, दिस इज नॉट। अगर इवन इफ वी आर saying that we are devotees of Krishna and we are having this kind of consciousness, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हमें समझना होगा सबसे बड़ी सफलता क्या है वास्तविक कृपा। ददामि बुद्धि योगम, दैट वी कैन सर्व कृष्णा इन एवरी कंडीशन, और वी कैन सर्व कृष्णा अनकंडीशनली, अहेतु की अप्रतिहता, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, तब ये आत्मा वास्तविकता में, तब हम प्रसन्न होंगे, और ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो आज हम इतना ही लेंगे, हमारे परपोर्ट का थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग है, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कार्तिक दामोदर माह की जय।